आज की किताब है द बेट्रायल बॉन्ड, ब्रेकिंग फ्री ऑफ एक्सप्लॉइटिव रिलेशनशिप, रिटन बाय पैट्रिक कारन्स। ये एक ऐसी किताब है जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देती है। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जहां आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, ये एक बेट्रायल बॉन्ड है। एक ऐसा बॉन्ड जो आपको भावनात्मक रूप से जकड़े हुए हैं, भले ही वो रिश्ता आपके लिए कितना ही हार्मफुल क्यों ना हो। ये किताब आपको ये समझाती है कि क्यों हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं और कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। पैट्रिक कारन्स एक मशहूर थेरेपिस्ट और ऑथर आपको ये बताते हैं कि कैसे हमारा मन और भावनाएं हमें ऐसे रिश्तों में फंसाए रखते हैं और कैसे हम खुद को मजबूत बनाकर इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आप खुद को ऐसे रिश्तों में फंसा हुआ पाते हैं जहां आपका शोषण हो रहा है, तो ये किताब आपके लिए है। ये किताब आपको ये याद दिलाएगी कि आपकी ज़िंदगी आपकी है और आपको इसे बेहतर बनाने का पूरा हक है। चलिए इस किताब के साथ एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो आपको आज़ादी और खुशी की ओर ले जाएगी। आइए समझते हैं इसे विस्तार से। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग बेट्रायल बॉन्ड्स। इस चैप्टर में पैट्रिक कैरन्स एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो बेट्रायल बॉन्ड कहते हैं। ये वो रिश्ते होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। ये रिश्ते अक्सर उन लोगों के साथ होते हैं जो हमारा शोषण करते हैं, चाहे वो पार्टनर, परिवार, दोस्त या काम के रिश्ते हों। कैरन्स बताते हैं कि बेट्रायल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो हम उस रिश्ते को छोड़ना मुश्किल पाते हैं, भले ही वो रिश्ता हमारे लिए कितना ही नुकसानदायक क्यों ना हो। ये जुड़ाव कई बार इतना मजबूत होता है कि हम उस रिश्ते में हो रहे दर्द और शोषण को नज़रअंदाज कर देते हैं। कैरन्स ये भी बताते हैं कि बेट्रायल बॉन्ड हमारे मन और हार्ट को कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं तो हमारा आत्मसम्मान कम होने लगता है और हम खुद को कमज़ोर और वर्थलेस महसूस करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद हम इस शोषण के ही लायक हैं या हम इससे बेहतर कुछ पाने के लायक हैं ही नहीं। इस चैप्टर में कैरन्स ये समझाते हैं कि बेट्रायल बॉन्ड को समझना और पहचानना क्यों ज़रूरी है। वे बताते हैं कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये बॉन्ड क्यों बनता है, तब तक हम इसे तोड़ नहीं सकते। कैरन्स ये भी बताते हैं कि बेट्रायल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको खुद को मजबूत बनाना होगा और अपने आत्मसम्मान को वापस पाना होगा। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इस चैप्टर में पैट्रिक कैरन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। क्यों हम शोषण को सहन करते हैं? ये सवाल उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो खुद को ऐसे रिश्तों में फंसा हुआ पाते हैं जहां उनका शोषण हो रहा है। कैरन इस चैप्टर में ये समझाते हैं कि हमारा मन और भावनाएं कैसे हमें ऐसे रिश्तों में फंसाए रखते हैं और क्यों हम इन रिश्तों को छोड़ नहीं पाते, क्यों हम शोषण को सहन करते हैं। कैरन्स बताते हैं कि शोषण को सहन करने के पीछे हमारी साइकोलॉजी और इमोशंस होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम इस रिश्ते को छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे या हमारी ज़िंदगी और भी बुरी हो जाएगी। इस फियर के कारण हम शोषण को सहन करते रहते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम और कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं और अगर हम खुद को बदल लें तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। ये सोच हमें और भी ज़्यादा फंसा देती है क्योंकि हम शोषण करने वाले को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असल समस्या रिश्ते में होती है। कैरन्स बताते हैं कि भावनात्मक जुड़ाव हमें ऐसे रिश्तों में फंसाए रखता है। जब हम किसी के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो हम उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो रिश्ता हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो। ये जुड़ाव कई बार इतना मजबूत होता है कि हम उस रिश्ते में हो रहे पेन, एक्सप्लॉयटेशन को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। कैरन्स इस चैप्टर में स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। ये एक
ऐसी स्थिति है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन का शिकार शोषण करने वाले के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। ये स्थिति उन लोगों में देखी जाती है जो लंबे समय तक एक्सप्लॉयटेशन को सहन करते हैं। कैरेंस बताते हैं कि ये स्थिति हमें और भी ज़्यादा फंसा देती है, क्योंकि हम एक्सप्लॉइट करने वाले को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना पार्टनर समझने लगते हैं। कैरेंस इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि कैसे हम इस सोच को बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि हमारे पास हमेशा से एक चॉइस होती है। हमें ये याद दिलाना होगा कि वी डोंट डिज़र्व एक्सप्लॉयटेशन और हम इससे बेहतर कुछ पाने का हक रखते हैं। कैरेंस ये भी बताते हैं कि कैसे हम खुद को मजबूत बना सकते हैं और ऐसे रिश्तों से छुटकारा पा सकते हैं। चैप्टर 3। इस चैप्टर में पैट्रिक कैरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, बिट्रायल बॉन्ड्स के पैटर्न्स। ये पैटर्न्स वो दोहराए जाने वाले बिहेवियर्स और सिचुएशंस होती हैं जो हमें बार बार ऐसे रिश्तों में फंसा देती हैं जहां हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। कैरेंस बताते हैं कि कैसे हम इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और उन्हें तोड़ सकते हैं। कैरेंस बताते हैं कि बिट्रायल बॉन्ड्स के पैटर्न कई तरह के हो सकते हैं। ये पैटर्न्स अक्सर उन रिश्तों में दिखाई देते हैं जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करता है। कुछ कॉमन पैटर्न्स इस तरह के हो सकते हैं। पहला, रिपीटेड एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा, इमोशनल मैनिपुलेशन। तीसरा, अनहेल्दी डिपेंडेंसी। कैरेंस बताते हैं कि ये पैटर्न्स हमारी लाइफ को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब हम बार बार ऐसे रिश्तों में फंसते हैं तो हमारा सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है और हम खुद को वीक और वर्थलेस फील करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद हम इस एक्सप्लॉयटेशन के ही लायक हैं या शायद हम इससे बेहतर कुछ पाने के लायक नहीं हैं। ये पैटर्न्स हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये पैटर्न्स हमारे अन्य रिश्तों को भी प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कैरेंस बताते हैं कि इन पैटर्न्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हम अपने रिश्तों को गहराई से समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि क्या हम बार बार ऐसे रिश्तों में फंस रहे हैं जहां हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हमें ये भी देखना होगा कि क्या हम ऐसे रिश्तों में फंस रहे हैं जहां हमारा सेल्फ एस्टीम कम हो रहा है। कैरेंस ये भी बताते हैं कि हमें अपने भावनाओं को समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि क्या हम ऐसे रिश्तों में फंस रहे हैं जहां हम दुखी, तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं। कैरेंस बताते हैं कि इन पैटर्न्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हमें खुद को मजबूत बनाना होगा और अपने आत्मसम्मान को वापस पाना होगा। हमें खुद को ये याद दिलाना होगा कि हम एक्सप्लॉयटेशन के लायक नहीं हैं। हम इससे बेहतर कुछ पाने का हक रखते हैं। कैरेंस ये भी बताते हैं कि हमें नए और स्वस्थ रिश्ते बनाने होंगे। हमें ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाने होंगे जो हमारी कद्र करें और हमें सम्मान दें। चैप्टर 4। इस चैप्टर में पैट्रिक कैरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक को टच करते हैं, बेट्रायल बॉन्ड्स का हमारे सेल्फ एस्टीम पर इफ़ेक्ट। कैरेंस बताते हैं कि जब हम ऐसे रिश्तों में फंसे होते हैं जहां हमारा शोषण हो रहा होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है। हम खुद को वीक और वर्थलेस महसूस करने लगते हैं। इस चैप्टर में कैरेंस ये समझाते हैं कि कैसे हम अपने आत्मसम्मान को वापस पा सकते हैं। चैप्टर 5, ब्रेकिंग फ्री। इस चैप्टर में पैट्रिक कैरेंस एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और प्रैक्टिकल वे में गाइडेंस प्रदान करते हैं कि कैसे हम इन बेट्रायल बॉन्ड से छुटकारा पा सकते हैं। ये चैप्टर उन स्टेप्स पर केंद्रित है जो हमें इन एक्सप्लॉइटिव रिश्तों से बाहर निकलने और खुद को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इसे हम कैसे कर सकते हैं, ये कैरेंस ने कुछ स्टेप्स के जरिए हमें सुझाया है। स्टेप 1, रिकग्नाइज यू आर ट्रैप्ड। कैरेंस बताते हैं कि बेट्रायल बॉन्ड से छुटकारा पाने का पहला कदम ये है कि हम ये पहचानें कि हम ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं। कई बार हम इन रिश्तों में इतने डूब जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारा शोषण हो रहा है। कैरेंस कहते हैं कि हमें अपने रिश्तों को ईमानदारी से देखना होगा और ये समझना होगा कि क्या हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। स्टेप 2, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ।
कैरेंस बताते हैं कि बेट्रायल बॉन्ड में फंसे अक्सर लोग खुद को दोष देने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो खुद गलत हैं या शायद वो कोशिश करें तो सब ठीक हो जाएगा। कैरेंस कहते हैं ये सोच गलत है। हमें ये समझना होगा कि एक्सप्लॉयटेशन करने वाला गलत है, ना कि हम। स्टेप 3, डिटैच फ्रॉम रिलेशनशिप। कैरेंस बताते हैं कि बेट्रायल बॉन्ड से छुटकारा पाने के लिए हमें उस रिश्ते से दूरी बनानी होगी। ये दूरी इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह की हो सकती है। ये कदम मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये करने के लिए उस व्यक्ति के साथ समय बिताना कम करें। भावनात्मक रूप से खुद को उससे डिटैच करें। अगर ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लें, जैसे कि थेरेपी या काउंसलिंग। स्टेप 4, बिल्ड योर स्ट्रेंथ। अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए काम करें। अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट पर ध्यान दें। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, जैसे कि मेडिटेशन और योगा करें। स्टेप 5, बिल्ड न्यू हेल्दी रिलेशनशिप्स। ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाएं जो आपकी कद्र करते हैं। अपनी बाउंड्रीज सेट करें और उन्हें मेंटेन करें। खुद को ऐसे रिश्तों में फंसने से बचाएं जो हानिकारक हो सकते हैं। चैप्टर 6, हीलिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। इस चैप्टर में पैट्रिक कैरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंस्पिरेशनल मैसेज देते हैं। बिट्रेयल बॉन्ड से हील करना और उनसे आगे बढ़ना संभव है। कैरेंस बताते हैं कि कैसे हम अपने पुराने घावों को ठीक कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। आपका पास्ट आपको डिफ़ाइन नहीं करता। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अगर आपको ये कहानी और इसकी समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और विचारोत्तेजक कंटेंट को मिस ना करें। थैंक यू।